नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में विशेष हम चर्चा करेंगे विकसित भारत बजट 2024 के लेकर कि किसानों की इस बजट को लेकर क्या-क्या उम्मीदें हैं, क्या-क्या उनकी अपेक्षाएं हैं और यह बजट किसानों की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरेगा, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको मिलवाते हैं हमारे प्रगतिशील किसानों से और चर्चा का दौर शुरू करते हैं। किसान साथी नमस्कार। 23 जुलाई को केंद्रीय बजट आने वाला है। खेती किसानी को और बेहतर खेती किसानी बनाने के लिए आपकी अपेक्षाओं, आपकी उम्मीदों के लिए एक बजट आने वाला है। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बजट को लेकर आपकी केंद्र सरकार से क्या-क्या अपेक्षाएं हैं? 100 बकरियों पर एन स्कीम के द्वारा किसानों को सब्सिडी के तौर पे लोन दिया जा रहा है। लेकिन सर मैं इस बजट में ये कहना चाहता हूँ कि 100 से कम जैसे 20 से 30 बकरियों के पालन करने वाले किसानों को भी लोन की व्यवस्था की जाए, तो उसमें किसानों को फायदा होगा। तो किसान साथियों, रामकिशोर जी ने इस बजट को लेकर जो अपनी उम्मीद जताई है, हम आशा करते हैं कि इस बजट में उनकी उम्मीदों पर ये जो बजट है वो खरा उतरेगा। आइए अब आपको मिलवाते हैं हमारे एक और प्रगतिशील किसान से और जानते हैं कि क्या उम्मीदें हैं इस विकसित भारत बजट 2024 को लेकर। मेरी 2024 बजट से ये उम्मीद है कि जो किसानों को यह आपदा से जो नुकसान होता है, बारिश से, ओलावृष्टि से, इस पे जो मुआवजे का जो प्रोफॉर्मा है उसको सरकार सरल बनाए और उसमें थोड़ा बजट की व्यवस्था अच्छी करे। तो किसान साथियों, कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र चोमू टाकरडा के जो अध्यक्ष हैं एस राठौड़ साहब, वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राठौड़ साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब आपको और युवा और प्रगतिशील किसानों से हम मिलवाते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है विकसित भारत बजट 2024 को लेकर। आभार। आइए आपको लेकर चलते हैं एक और प्रगतिशील किसान की तरफ और जानते हैं उनकी क्या राय है विकसित भारत बजट 2024 को लेकर। केंद्र सरकार से एक यही अपेक्षा है कि जैविक खेती पर चाहिए अब, क्योंकि किसान अब जाग गया, हमारे देश का जो किसान हो जाग गया, जैविक खेती को काफ़ी अपना भी रहा है जी। और हमसे काफ़ी सारे किसान ऐसे जुड़े हुए हैं जो जैविक प्रमाणीकरण को लेके उनको सही एक मार्गदर्शन नहीं मिल पाता जी। तो ऐसे में प्रमाणीकरण को लेके जैविक को, उसके लिए सरकार की कोई अलग से योजना आनी चाहिए। किसान साथियों नमस्कार। किसान भाई नमस्कार। आप एक युवा किसान हैं और खेती किसानी में युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है खेती किसानी को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं विकसित भारत बजट 2024 को लेकर? मैं सब्जियों की खेती करता हूँ सर, तो उसमें रसायनों और कीटनाशियों का प्रयोग होता है। तो सर कुछ ऐसे बायो प्रोडक्ट मिलाया जाए जो खेती में नुकसान ना हो, सब्जियों में, और रोगों का इलाज भी हो। और रसायनों का भी जो खर्चा आ रहा है सर वो ज़्यादा आ रहा है, 1400 रुपये प्रति बैग DAP आ रहा है सर लमसम। तो उसको बजट में ऐसा किया जाए कि उसकी रेट आधी हो, किसानों को बेनिफिट मिले उसका। और सर जो कि ये KVK है जो हमें मोटिवेशन कर रहे हैं, तो उनका भी ऐसा बजट पास किया जाए कि KVK को सदृढ़ बनाया जाए, जिससे हमें फ़ायदा मिले। अच्छी उम्मीद आपने जताई है। तो किसान साथियों, कार्यक्रम में अब रुख करते हैं हमारी कुछ महिला किसानों की तरफ जो खेती किसानी में बहुत उन्नत कार्य कर रही हैं और महिलाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है खेती किसानी में और पशुपालन के क्षेत्र में। आप क्या उम्मीदें रखती हैं महिलाओं के लिए खेती किसानी में क्या और होना चाहिए? आपकी क्या उम्मीदें हैं और खेती किसानी जो आपकी बेहतर हो सके उसके लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं, उस बारे में आप बताइए। महिलाओं के लिए कम पशुओं में जैसे 5 भैंस में 20-30 बकरियों में इनके लिए बजट पेश किया जाए और सब्सिडी भी दी जाए ताकि महिलाएं स्वयं का रोजगार अपने घर में ही चला सकें। आपका बहुत बहुत आभार सुनील देवी जी। हमारे साथ क्षेत्र के सेवानिवृत्त जो कृषि अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, करण सिंह जी। तो आइए जानते हैं करण सिंह जी की क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर, वह क्या सोचते हैं, क्या है उनकी राय विकसित भारत बजट 2024 को लेकर। वर्षा जल संग्रहण जो राजस्थान के लिए वरदान है, इस पर अधिक ध्यान दिया जाए और इसको थोड़ा सरल किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ अनुसंधान में अभी बहुत अधिक आवश्यकता है। इस अनुसंधान की प्रक्रिया में अधिक से अधिक ध्यान दिया जाकर और इस बजट में अधिक पैसा खर्च करके और अनुसंधान पर विशेष फोकस रखने की आवश्यकता है। करण सिंह जी, आपका बहुत